नमस्कार। आज का हमारा विषय हाथ में शंख और चक्र पे है। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। पुराने ज़माने में सुना होगा, अरे 10 हाथ में चक्र है, 10 हाथ में शंख है। इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इसको देखा जाता है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी चक्र और शंख से संबंधित। अब ये कहाँ बनता है? इस जगह पे बनता है, इस जगह पे बनता है, इस जगह पे बनता है, इस जगह पे बनता है। वैसे तो अगर मैं कहूँ 12 तरीके के निशान होते हैं, लेकिन शंख और चक्र अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर हाथों में मिलता है। वैसे 12 तरीके के निशान हैं। ये टिप जो होती है, इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा आज। चक्र का असर अगर कहा जाए, चक्र की पहले बात कर लेते हैं। चक्र का मतलब ये हो गया कि इस टाइप से बनता है, ये गोल 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 गोल, ठीक है। चक्र का असर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इंसान की सोच पे पड़ता है। सीधा सीधा असर अगर कहें, इंसान की सोच पे पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में 4 से ज़्यादा चक्र हैं, एक हाथ में, उसमें भी, ठीक है, 4 हाथ में, इस हाथ में है, 4 इसमें है, या 9 पूरे हो गए, ठीक है। 4 या 5 चक्र हाथ में हैं, 8 या 9 ऐसे समझ लीजिए, दोनों हाथों में 8 या 9। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आत्मबल ये बहुत देगा, सोचने समझने की क्षमता देगा। किसी भी कार्य पे लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश ये करते कैसे तैसे हो जाए, तब बैठते नहीं हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जिन बच्चों के हाथ में ये स्थिति होती है, मतलब सभी उंगलियों में 8-9 या फिर एक हाथ में अगर कहा जाए 4, ऐसे में कहा जाएगा बच्चे बड़े हठी होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे जातक अगर कहा जाए खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इधर भी दिमाग लगा रहे हैं, उधर भी दिमाग लगा रहे हैं, वो भी कर लें, ये भी कर लें, सब कर लें, ठीक है। ऐसे लोगों की सोच होती है, या दिमाग इतना ज़्यादा रोटेट करता है, और कहीं ना कहीं वो भी तनाव है एक तरीके का। 4 से 5 चक्र जीवन में तरक्की को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 4 से 5 चक्र अगर कहा जाए तो जीवन में तरक्की को दिखाता है। 4, 5 छोड़ दीजिए, 4 ही मानिए, क्योंकि 8 से 9 होता, 4.5 तो होगा नहीं, ठीक है। 4 या 4.5 या पूरे हाथों में अगर कहा जाए तो 8 से 9 चक्र। अगर किसी के हाथ में सभी उंगलियों में चक्र है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के हाथ में सभी उंगलियों में चक्र है, और मेरी बात से वो व्यक्ति इत्तेफाक रखेगा जिसके हाथ में होगा। ऐसे जातक अगर कहा जाए बहुत तनावग्रस्त होते हैं, बहुत व्याकुलता, एंजाइटी की शिकार हो जाते हैं, व्याकुलता बहुत होती है। ऐसे लोगों को तनाव कम लेना चाहिए, उसके उपाय करना चाहिए। उपाय मैं बताऊंगा आपको। ऐसे लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में कहते नहीं थे, 10 में जो है चक्र है, राजाओं के समान। अरे वो समय था, लड़ने झगड़ने का समय था। आज के युग में अगर कहा जाए चमचागिरी का समय है। कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो बॉस की चमचागिरी करनी पड़ेगी, कहीं आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कस्टमर की, ठीक है। एक तरीके से समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं वो स्थितियां नहीं रह गई कि आप किसी को लाठी मार दें, या आप किसी को गोली मार दें, या तलवार चलाएं। पहले के ज़माने में अलग था, लड़ाके होते थे। अगर 10 उंगली में है तो शूरवीर कहलाता था, बहुत बड़ा लड़ाका। अगर 10 उंगली में आपके चक्र है, लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रख के चलिए, आप तरक्की करेंगे। अपने मिजाज, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिए, आप तरक्की करेंगे। अगर जिन लोगों के हाथ में सभी उंगलियों में, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि राइट हैंड में मान लीजिए 5 में चक्र है, और भाग्य रेखा भी है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे जातक भी बहुत तरक्की करते हैं। उसमें देखिए, मैं तरक्की की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बस नेचर की बात कर रहा हूँ कि नेचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड नेचर के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, एंजाइटी हो जाती है, व्याकुलता, मानसिक रूप से जो है समय समय पे अगर कहा जाए, ऐसा नहीं कि रोज रोज, कोई भी घटना रोज नहीं होती है। कोई भी घटना हो जीवन में रोज नहीं होती है। जब भी दशा अंतरदशा या उस रेखा का संबंध बनेगा, तब व्यक्ति के जीवन में वो घटना होगी। तरक्की में समय मिलता है, लेकिन तरक्की मिलती है और अच्छी तरक्की मिलती है।
जिसे कहा जाएगा बेहतर तरक्की को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। बस फिर से मैं कहूँगा नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी मैं कुछ उपाय अभी बताऊँगा, उसको जरूर करिएगा। ऐसे लोग जिनके हाथ में 5 उंगलियों में या 10 उंगलियों में चक्र होता है, ऐसे लोग अगर कहा जाए कुंडली में जो भी उनकी जन्म कुंडली होगी, मंगल और राहु से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योग होगा, या पीड़ित या ग्रसित होंगे, या आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, आपस में बैठ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मंगल और राहु से संबंधित चीज़ों में होगा। ऐसे लोगों को चंद्रमा को बल देना चाहिए, बहुत अच्छा उपाय है। कुछ उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बरगद के पेड़ में मीठा दूध, बरगद के पेड़ में मीठा दूध मंगलवार को चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, और चींटियों को दाना या चींटियों को चीनी खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों को खाना जब भी खाएं खूब चबा चबा के खाएं, क्योंकि पेट की भी समस्या, रक्त संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। घर के उत्तर कोने में, घर का उत्तर का जो कोना है, उसमें नारियल का एक कलश स्थापित जरूर करें। रोज वहां पर 5 मिनट अगर बैठ पाते हैं तो बेहद अच्छा है। भले वो मान लीजिए उत्तर कोना आपका जो है कोई गार्डन है, कोई गमला लगा रखा है, कोई बात नहीं, गमला में जो है आपने नारियल रखा, उस नारियल के सामने जो है प्रतिदिन जो है 5-10 मिनट सुबह के समय बैठे, ज़्यादा अच्छा है, शाम को तो नहीं, ठीक है, सुबह के समय बैठे ज़्यादा बेटर है। कोई छोटा रास्ता ना अपनाएं, किसी प्रकार के शॉर्टकट के चक्कर मत पड़ें, क्योंकि ऐसे लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। गले में तांबे या चांदी की चेन या उसका सिक्का पहन लें, बहुत अच्छा है, या फिर छल्ला पहन ले, बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ अच्छी कहलाएंगी। गले में चांदी की चेन में जो है सिक्का पहन ले या छल्ला पहन ले, बेहतर है, अच्छे परिणाम देगा। वो भी अगर कहा जाए धीरे धीरे सही, लेकिन अच्छे परिणाम देगा। ये तो हो गई चक्र की बात। अब बात करते हैं शंख की। देखिए, शंख होना 10 उंगलियों में अगर शंख है, या पहले 4-5 उंगलियों में, जैसे मैंने कहा 8 से 9 उंगलियां, ठीक है, 8 से 9 उंगलियों में शंख है मान लीजिए, ऐसे लोग तरक्की करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुदड़ी के लाल कहलाते हैं। कहावतें हैं ये पुरानी, ठीक है। समाज में एक अलग कहीं ना कहीं नजरिया होता है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जो सोचते हैं उसको लागू करने की क्षमता अच्छी होती है। अगर सभी उंगलियों में शंख है, सभी उंगलियों में शंख है, 10 की 10 उंगलियों में शंख है, और एक भाग्य रेखा है, जीवन में अत्यधिक तरक्की को दिखाता है। तरक्की करेंगे, देखिए तरक्की की कोई सीमा नहीं है। आज के युग में अगर कहा जाए क्या सीमा है तरक्की की, अगर हमारे अंबानी बंधु हैं तो अंबानी बंधु के ऊपर भी देखते होंगे कि कोई ना कोई टॉप पे आ जाता है, वहाँ पर भी तरक्की की कोई सीमा नहीं है। मतलब जो 5 लाख कमा रहा है उसके लिए भी कम है, वो 10 लाख जाना चाहता है, जो 10 लाख कमा रहा है उसके लिए 15 लाख या 50 लाख, ऐसे ही तरक्की की कोई सीमा नहीं। लेकिन तरक्की ऐसे लोग अच्छी करते हैं। जहाँ तक कहीं ना कहीं बड़े पद तक जाता है, ऊंचे पद या बड़े पद तक जाता है, ऐसे लोग सबसे अच्छी चीज है। ऐसे लोग अगर कहा जाए समय के अनुसार अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है कि आंधी आई आप झुक गए, आंधी निकल गई। और जो शंख वो चक्र वाले होते हैं, आंधी आई गिर गए, और शंख वाले लोग अगर कहा जाए आंधी आई झुके, आंधी निकल गई। दोनों में ये अंतर है, सीधा सीधा शब्दों में अगर कहा जाए तो। सामाजिक जीवन होता है शंख वालों का, अच्छा सामाजिक जीवन। राजनीति अगर करते हैं उसमें समाज या समाज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। मन बहुत चलायमान होता है, ठीक है, एक जगह पे स्थिर रह सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस कहते नहीं कि जो है बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करना भी ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। भरोसा जल्दी कर लेते हैं और भरोसा कहीं ना कहीं टूट जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए एकाग्रचित होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। अगर हाथ में पसीना भी आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं भाग्य को कमजोर करेगा, ठीक है। ऐसे में ये कहा जाएगा जिस उम्र में भी पसीना आना शुरू हो जाए उस समय पे भाग्य के लिए कुछ उपाय और मेहनत को बढ़ा दीजिए, मेहनत को बढ़ा दीजिए। उपाय मैं बता रहा हूं, उसको जरूर करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीजें बढ़ेंगी, अगर समस्याएं तो समस्याएं कम होंगी,
और अगर ठीक ठाक चल रहा है तो और ठीक ठाक होगा। मंगलवार और गुरुवार, मंगल को और गुरु को कहीं ना कहीं बलवान कीजिए। मंगल क्या है, ये हिस्से को हम लोग मंगल कहते हैं, और गुरु क्या है, ये हिस्से को हम लोग गुरु कहते हैं। अब इसको बलवान करने के लिए क्या करना चाहिए? दूध और इलायची का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो दूध पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा इलायची डाल दीजिए, खाने वाली जो इलायची होती है, ठीक है। गुड़ और सौंफ का सेवन खाने के बाद या खाने से पहले जरूर करा करिए। थोड़ी सी सौंफ ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। खाने के बाद करते हैं तो भी अच्छा, खाने से पहले करते हैं तो भी अच्छा, बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। पैरों में पसीना ना आने दें, कुछ ना कुछ जो है टेल्कम पाउडर ये सारी चीज़ें लगाते रहें। देखिए पसीना आना बहुत ख़राब है। अब ये आप कहेंगे कि अंधविश्वास, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अगर आपके हाथ में पसीना आ रहा है तो आपको नर्वस सिस्टम को ये हाई करेगा, नर्वस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा, मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ, मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जिसे जो लोग अंधविश्वास चीज़ों को कहते हैं। अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा लहरा रही है, उसके बाद पसीना आ रहा है, ऐसे लोग नर्वस होंगे ही होंगे, ये तय है। कभी आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, कभी कम, कभी नर्वस ज़्यादा होंगे, कभी कम, बस इतना ही अंतर है, इतना ही केवल अंतर है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं है। ये उपाय छोटे छोटे से 2-3 मैंने उपाय बताए खान पान से संबंधित। और मंगल और गुरु के लिए उनकी पाठ पूजा करिए। आपको कहीं ना, मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, गुरु के लिए उनके मंत्र का जाप कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, ये तय है। मेरे हिसाब से आपने चीज़ों को समझा होगा और अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आपके हाथ में है, चक्र है, शंख है, जो भी आपके हाथ में है ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।